स्टूडेंट, इस चैप्टर के पार्ट 1 का स्टडी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब हम लोग इस अध्याय में डेफिनेशन ऑफ रिलेशन यानी संबंध की परिभाषा, बाइनरी रिलेशन यानी द्विआधारी संबंध, इससे संबंधित विशेष जानकारी, स्किल इन्फॉर्मेशन का अध्ययन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। आइए, क्लास 11th में स्टूडेंट्स हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में, क्लास 11th के हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कराया था स्टूडेंट्स कि दो सेट हो, एक सेट ए हो और इसमें एलिमेंट हो 1 2 एंड एक अनदर सेट हो, दूसरा सेट हो जिसमें एलिमेंट हो 1 2 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, सेट ए में जो एलिमेंट 1 एंड 2 हैं वो आपके सेट बी में भी हैं। तो सेट ए के जब दोनों एलिमेंट सेट बी में स्टूडेंट्स हैं तो सेट ए को सेट बी का उपसमुच्चय कहेंगे, यानी सेट ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ओके स्टूडेंट्स, और हमने जो है क्लास 11th के ही चैप्टर 2 में स्टडी कराया था कि अगर दो सेट हो स्टूडेंट्स तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करवाने के लिए, निकलवाने के लिए हमने कहा था कि सेट ए को राइट कर लीजिए, क्रॉस लगाइए, फिर सेट बी को आप राइट कर लीजिए। अब इसे देखिए स्टूडेंट्स, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे राइट करते हैं। 1 को 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, और कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, मझले कोष्ठक को बंद कर देंगे। तो ये बात आपको हम पहले ही स्टडी करा चुके हैं क्लास 11th में चैप्टर 1 में, सेट के बारे में बताए थे। और वहां पे बताए थे एक सेट होता है उपसमुच्चय। जब दो सेट होते हैं स्टूडेंट्स और एक सेट के सभी अवयव दूसरे सेट में होते हैं, एक सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में होते हैं, तो कहते हैं इस सेट को कि ये सेट उपसमुच्चय है सेट बी का, यानी ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। और क्लास 11th में ही हमने आपको चैप्टर 2 में बताया था स्टूडेंट कि अगर दो सेट हो और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, उसको डिनोट ऐसे करते हैं स्टूडेंट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट ए को राइट कर देते हैं, क्रॉस लगाते हैं, सेट बी को राइट कर देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसको एज इट यहाँ पे नोट कर लेते हैं और फिर इसके पहले एलिमेंट को सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं, उसके बाद दूसरे एलिमेंट को सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं, फिर जो है मझले को कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका है दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। और ये दो सेट हैं स्टूडेंट्स, और ये दोनों सेट में यहाँ में ये पता चला है कि सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है। और ये दोनों सेट जो हैं नॉन इम्पटी सेट है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट हैं। अगर ये इम्पटी सेट रहेगा तो इसके अंदर एलिमेंट नहीं रहेंगे, ऐसे रहेगा स्टूडेंट। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं 5 से। तो क्लास 12th मैथमेटिक्स यानी गणित का ये पार्ट 2 है स्टूडेंट्स। अध्याय 1 जिसका नाम है संबंध एवं फलन,
अंग्रेजी में कहेंगे चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो अब हम लोगों को यहाँ इस चैप्टर में यानी इस चैप्टर के पार्ट 2 में सबसे पहले पढ़ना है कि संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम हिंदी मीडियम के बच्चों को बताएंगे कि रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। माना स्टूडेंट्स, माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय का मतलब ऐसे हैं स्टूडेंट्स। तब ए से बी पर संबंध है आर, ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होगा स्टूडेंट्स, अर्थात आर उप समुच्चय होगा ए क्रॉस बी का। अगर इसे हम प्रतीकात्मक रूप में लिखें तो ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, आर ए से बी पर एक संबंध होगा यदि और केवल यदि आर उप समुच्चय हो ए क्रॉस बी का, या आर इज इक्वल टू मझला कोष्टक क्रमित युग्म x, y सच दैट, यानी इस प्रकार कि x सेट A का अवयव है और y सेट B का अवयव है। यही डेफिनेशन स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, लेट A and B be two set non-empty sets, then a relation R from A to B is a subset of A cross B, that is R is subset of A cross B। इसको भी जो प्रतीकात्मक रूप हिंदी मीडियम में लिखे हैं, इंग्लिश मीडियम में सिंबॉलिकली लिखेंगे स्टूडेंट्स, R will be a relation from A to B is equivalent to R subset of A cross B। इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में यहां लिखेंगे x, y सच दैट x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये पता चला है कि दो नॉन एम्प्टी सेट हों और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाए और एक तीसरा सेट आपको R मिले। ये सेट R जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का उप समुच्चय हो, तो इस R को स्टूडेंट्स संबंध अंग्रेजी में रिलेशन कहते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप लोग संबंध के बारे में जान लिए। अब संबंध से रिलेटेड एक एग्जांपल्स लेते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल्स, यदि यानी इफ सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 3 and 6, तब यानी देन A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B ये होगा, तथा एंड R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में ऑर्डर पेयर 1 3 कॉमा ऑर्डर पेयर 1 6। तो यहाँ पे ये भी एक सेट है जिसका एलिमेंट A ऑर्डर पेयर है और ये ऑर्डर पेयर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे कि ये जो सेट R है, सेट A क्रॉस B में इसके सभी अवयव देखिए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है R सेट A क्रॉस B का उप समुच्चय होगा, सबसेट होगा। दैट इज सेट R इज सबसेट ऑफ सेट A क्रॉस B। देयरफॉर यानी इसलिए A से B पर R एक संबंध है, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो स्टूडेंट्स आपने अभी तक समझा कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट A और B हैं और एक तीसरा सेट R आता है और यदि R जो है A क्रॉस B का उप समुच्चय है तो इस R को संबंध कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे
ये बहुत जरूरी नहीं है कि दोनों सेट अलग अलग हों, एक ही सेट पर ऐसा संबंध बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे देखिए, अगर कोई सेट ए है और ये नॉन एम्प्टी सेट है और इस सेट का ए क्रॉस ए करवाया जाए और ये जो सेट आर है, आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय हो जाए, तो इस आर को स्टूडेंट्स बोलते हैं द्विआधारी संबंध, यानी बाइनरी रिलेशन। डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, a relation R from the set A to A is called binary relation, that is माना A कोई अरिक्त समुच्चय है, तब समुच्चय A से A में ही परिभाषित कोई संबंध है R, परिभाषित कोई संबंध R द्विआधारी संबंध कहलाता है। और बेसिकली स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, क्लास 12th के इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोग एक ही सेट पे आधारित जो रिलेशंस होंगे उनको ही पढ़ने वाले हैं। अब हम आपको कुछ इसके लिए इंफॉर्मेशन बताएंगे, विशेष जानकारी बताएंगे, जिसको नोट में हम बोर्ड पे लिख रखे हैं। अगर आपके पास दो सेट है ए एंड बी और ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो ए क्रॉस बी करवाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ जो है इसके अंदर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में एलिमेंट मिलेंगे। सपोज करो 1, 2, 1, 3, 1, 4 मिलता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स जो है एक रिलेशन आर मिले और उसमें दिया रहे 1, 4, 1, 3 ऐसे दिया रहे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये जो R है ये A क्रॉस B का सबसेट है। तो स्टूडेंट्स इसके जो R के एलिमेंट हैं, अगर R में देखो 1, 4 यहाँ पे हम लिखे हैं और R लिखे हैं, तो ये एलिमेंट R में है तो इस बात को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और एक हम 1, 5 लिख लें और यहाँ R लिख दें तो ये 1, 5 इसमें नहीं है, तो इस बात को स्टूडेंट ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इसे जो है रीड ऐसे करते हैं कि क्रमित युग्म 1, 4 R में है, और इसको ऐसे रीड करते हैं क्रमित युग्म 1, 5 R में नहीं है। अंग्रेजी में कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर 1, 4 बिलोंग्स टू R। यहाँ पे नोट जो हम आपको बताने वाले हैं, नोट फर्स्ट, यदि समुच्चय A का कोई अवयव X समुच्चय B के किसी अवयव Y से संबंध R से संबंधित हो, तब क्रमित युग्म X Y R में है। इसे X R Y भी लिखते हैं और X का संबंध Y से है, ये पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में देखिए क्या होगा, इफ X an element of set A is related to Y, any element of set B, then ordered pair X, Y belongs to R. It is also written as X related to Y and read X is related to Y. सेकेंड नोट है स्टूडेंट्स, यदि X, Y से संबंध R से संबंधित नहीं है, तब इसे ऐसे लिखते हैं क्रमित युग्म X, Y R में नहीं है, या X Y संबंधित नहीं है से दर्शाते हैं। और इसे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स ऐसे कि क्रमित युग्म X, Y R में नहीं है, X Y से संबंधित नहीं है। इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं, इफ X इज नॉट रिलेटेड टू Y, अगर X जो है Y से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, देन इट इज डिनोटेड बाई ऑर्डर्ड पेयर X, Y
इज नॉट बिलोंग टू आर और x इज नॉट रिलेटेड टू y। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि अगर जो है दो सेट हो, एक सेट A हो एंड एक सेट B हो और एक रिलेशन R हो, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये सेट R जो है A क्रॉस B का उपसमुच्चय हो, तो इस R में कुछ एलिमेंट आएंगे। ऐसे आएंगे। तो यहाँ पे 1,2 को ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, बट अगर ऐसे 1,5 रहे तो उसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें देखिए 1,5 इसमें है ही नहीं। लेकिन ये जो 1,2 है, 1,2 है, ये R में है, तो उसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, संबंध का प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर। प्रांत को अंग्रेजी में डोमेन कहते हैं, सह प्रांत को कोडोमेन कहते हैं, परिसर को स्टूडेंट्स रेंज कहते हैं। परिसर को प्रास भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, प्रास। तो इस बात को समझने के लिए यानी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन को समझने के लिए देखिए क्या करते हैं। लेट यानी माना सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 7 एंड सेट B इज इक्वल टू 3 6 और रिलेशन स्टूडेंट्स एंड R यानी रिलेशन ऐसे डिफाइन हो x, y सच दैट पहला वाला जो है सेट A का हो, दूसरा वाला सेट B का हो, और दोनों में जो रिलेशन हो वो ये हो x इज लेस देन y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमें प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर निकालना हो, यानी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे A क्रॉस B निकालेंगे। तो सेट A आपका है 1 2 3 7, क्रॉस करेंगे सेट B है 3 6। अब स्टूडेंट्स A क्रॉस B जो आपका है 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 1 का 6 के साथ, और इसे छोड़ेंगे आप 2 को लेंगे 2 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 को लेंगे स्टूडेंट 3 का 3 के साथ, फिर 3 का 6 के साथ। अब इसे छोड़ दीजिए, 7 को लीजिए 7 का 3 के साथ और 7 का 6 के साथ। स्टूडेंट्स ये आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिए। अब ये जो रिलेशन दे रखा है स्टूडेंट्स, रिलेशन अगर इसे हम जो है टेबुलर फॉर्म में राइट करें, तो टेबुलर फॉर्म में ऑर्डर पेयर ऐसे कॉमा लगा के राइट करना होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये पहला एलिमेंट सेट A का होना चाहिए, दूसरा जो है सेट B का होना चाहिए, और दोनों में ये रिलेशन होना चाहिए, यानी फर्स्ट वाला सेकंड वाले से स्मॉल होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले से स्मॉल होना चाहिए। इसके लिए देखिए अब राइट क्या करेंगे, 1 3 1 6 2 3 2 6 3 6। बस ये स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे रिलेशन में यही आ रहा है x इज लेस देन y होना चाहिए, यानी पहला वाला जो कंपोनेंट है वो स्मॉल होना चाहिए सेकंड कंपोनेंट से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है अगर आपको डोमेन निकालना है तो डोमेन को DOM शॉर्ट में डोम, अब फिर जो है रिलेशन का है तो R लिख देंगे। और ये स्टूडेंट्स क्या होता है डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन के एलिमेंट के ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट लिखा जाता है। 1 आ चुका है, इस 1 को मत लिखिए, 2 लिखिए, 2 आ चुका है, 3 लिखिए। ये स्टूडेंट डोमेन होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको कोडोमेन निकालना है, कोडोमेन R का कोडोमेन।
तो कोडोमेन जो होता है स्टूडेंट, सेट बी पूरा होता है, सेट बी। ये होता है। अगर रेंज निकालना है स्टूडेंट्स, रेंज, रिलेशन का रेंज निकालना, तो सेकेंड एलिमेंट रिलेशन का लिखेंगे। 3 6, 3 आ चुका है, 6 आ चुका है, 6 आ चुका है, तो ये हो जाएगा। ये आपका जो है डोमेन है, कोडोमेन है और रेंज है। इसे रिमाइंड रखना है स्टूडेंट कि किसी भी रिलेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ऑर्डर पेयर में, वह डोमेन होता है रिलेशन का, और जो सेकंड कंपोनेंट होता है वह रेंज होता है। बट सेट पूरा बी वाला सेट, दूसरा वाला सेट, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, इसका दूसरा वाला जो सेट होता है वो कोडोमेन होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको जो क्लास 12th का रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर चल रहा है, संबंध और फलन चैप्टर चल रहा है, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको और समझना है जो यहाँ पे बोर्ड पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ये है, संबंध का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। स्टूडेंट, जिस तरह से आपको क्लास 11th में पहले चैप्टर में सेट, जिसका नाम है समुच्चय, उसमें सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया था कि दो तरह से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आपका था रोस्टर मेथड और सेकंड जो था सेट बिल्डर मेथड था। तो यहाँ पे वैसे ही रिलेशन को भी स्टूडेंट दो मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक रोस्टर विधि, जिसको रोस्टर मेथड कहते हैं, और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर मेथड। तो स्टूडेंट्स, इसका और भी नाम है टेबुलर मेथड भी इसको बोलते हैं, और इसको जो है प्रॉपर्टी मेथड भी बोला जाता है, रूल मेथड भी बोला जाता है स्टूडेंट्स इसे। तो जब किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर को, क्रमित युग्म को कामा लगा करके ऐसे लिख दिया जाता है, तो उसे कहते हैं कि वह रिलेशन रोस्टर विधि में लिखा गया है, यानी रोस्टर मेथड में लिखा गया है। और जब किसी रिलेशन को कर्ली ब्रैकेट लगा करके ऑर्डर पेयर को लिख करके, ऑर्डर पेयर के जनरल फॉर्म को लिख करके सच दैट लगाया जाता है स्टूडेंट, सच दैट, ये जो दो बिंदी है सच दैट है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो सच दैट लगा करके इसके जो प्रॉपर्टी को लिखा जाता है तो उसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो ये लिखने की जो है तरीके को रोस्टर विधि कहते हैं, इसके लिखने के तरीके को समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। और जब ऐसे लिख दिया जाता है स्टूडेंट, तो इसे कहते हैं रोस्टर रूप यानी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। और जब किसी रिलेशन को इस तरह से लिख दिया जाता है तो इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। अंग्रेजी में स्टूडेंट बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको स्टूडेंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब किसी रिलेशन को क्रमित युग्म में लिख करके कामा से उसे सेपरेट किया गया हो तो उसे रोस्टर विधि से लिखा गया होता है, और इसको ऐसे जब लिख दिया जाता है तो कहते हैं ये रोस्टर रूप में है, यानी रोस्टर फॉर्म में है। और जब किसी भी रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर का जनरल फॉर्म लिख करके फिर सच दैट लगा करके उसके प्रॉपर्टी को लिखा जाता है तो वह समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया होता है, यानी सेट बिल्डर मेथड से लिखा गया होता है। और जब लिख दिया गया होता तो उसे कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज। ओके, थैंक्स।